दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़िंदगी स्टोरी MNG पर। तो पेश है एक नई कहानी जिसका टाइटल है अधूरी मोहब्बत। ये कहानी एक शादी से शुरू होती है। शबनम, जो कि इस कहानी की मेन किरदार है, ये कहानी शबनम की अधूरी मोहब्बत पे ही आधारित है। शबनम की उम्र 18 साल है। वो अपने ही मोहल्ले के एक कॉलेज में इंटर की स्टूडेंट है। शबनम पढ़ाई में नंबर 1 है। हर साल अपने क्लास में फर्स्ट आती है। पढ़ाई के अलावा उसको कोई शौक नहीं है। शबनम एक डॉक्टर बनना चाहती है और लोगों की सेवा करना चाहती है। शबनम की मां आशा भी एक डॉक्टर है और पिता महमूद नगर निगम में सर्विस करते हैं। शबनम का भाई अरशद उम्र 15 साल हाई स्कूल का स्टूडेंट है और क्रिकेट खेलना उसका शौक़ है। शबनम अपने चाचा की लड़की की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ लखनऊ आती है। शबनम के चाचा जी लखनऊ में सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वो अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। शबनम के चाचा जी ने शादी में अपने सारे जानने वालों को दावत दी है। आज मेहंदी की रस्म है और पूरे घर में जश्न का माहौल है। हर इंसान के चेहरे पर खुशी झलक रही है। दुल्हन के मेहंदी लगने के बाद शबनम भी अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। घर के सभी आए हुए मेहमान आपस में हंसी मजाक करते हैं। फिर रात होने पर गाना बजाना शुरू हो जाता है। सब लोग आपस में मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। तभी शबनम को प्यास महसूस होती है। पानी पीने के लिए शबनम रूम से किचन में जाती है, मगर हाथों में मेहंदी लगा होने की वजह से वो अपने हाथ से पानी नहीं निकाल पाती। इधर उधर देखती है और सोचती है कि कोई आ जाए तो उससे हम पानी निकलवा लें। उसी वक्त वहाँ कामिल आ जाता है। कामिल शबनम के चाचा के ससुराली रिश्तेदारों में बहुत दूर का रिश्तेदार है, इसीलिए शबनम कामिल को नहीं जानती। कामिल शबनम को देखता है तो थोड़ी देर शबनम को देखता ही रहता है। शबनम की नरगिसी आँखें और शबनम बला की खूबसूरती की मालकिन है। शबनम खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है। कामिल शबनम के हाथों में लगी मेहंदी को देखकर शबनम की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कामिल भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत और हैंडसम है। कामिल को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए शबनम थोड़ा घबरा जाती है। शबनम अपने थरथराते हुए होठों से सिर्फ इतना कहती है कि जी पानी। कामिल समझ जाता है कि हाथों में मेहंदी लगे होने की वजह से ये पानी नहीं निकाल पा रही। कामिल एक गिलास में पानी निकालकर शबनम की तरफ बढ़ाता है। शबनम अपना मेहंदी लगा हाथ गिलास पकड़ने के लिए आगे बढ़ा देती है, मगर कामिल गिलास पीछे कर लेता है और मुस्कुराकर शबनम के हाथ की तरफ इशारा करता है। कहता है, मेहंदी लगी हाथों से आप गिलास कैसे पकड़ेंगी? गिलास शबनम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। कामिल शबनम को जाने से रोक लेता है और शबनम के करीब जाकर उसको अपने हाथों से पानी पिलाने के लिए गिलास आगे बढ़ाता है। जैसे ही गिलास शबनम के मुंह के पास जाता है, शबनम के थरथराते हुए होठों को देखकर कामिल मुस्कुराने लगता है और अपने हाथों से शबनम को पानी पिला देता है। शबनम को कुछ समझ नहीं आता। प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा होने की वजह से वो पानी पीने लगती है और कामिल का शुक्रिया अदा करती है, वहाँ से चली जाती है। मगर कामिल के दिलो दिमाग पर शबनम छा जाती है और कामिल भी छत के ऊपर चला जाता है।
मर्दों के बैठने का इंतज़ाम छत के ऊपर होता है और औरतों के लिए नीचे कमरों में जगह बनाई जाती है। औरतें और लड़कियां आपस में हंसी मजाक करती हैं। शबनम के चाचा कामिल से शादी के इंतज़ाम के बारे में बात करते हैं। कामिल उनसे बात तो करता है मगर उसका सारा ध्यान शबनम में लगा होता है। कामिल एक दो बार पानी के बहाने नीचे उतर कर आता है मगर उसका शबनम से सामना नहीं होता। कामिल दोबारा से शबनम को देखना चाहता है। शबनम की खूबसूरत आंखें कामिल के दिमाग में छा जाती हैं। कामिल ये बात सोचता है कि कैसे शबनम का सामना हो जाए। कामिल एकदम खामोशी से कुर्सी पर छत के ऊपर बैठा था। तभी कुछ लड़कियों के छत पर आने की आवाज़ सुनाई देती है। लड़कियां हंसी मजाक करती हुई छत पर आती हैं और छत की रेलिंग की तरफ जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो सब आपस में बात करती हैं मगर कामिल की निगाहें तो शबनम को ढूंढ रही थीं मगर शबनम उन लड़कियों में नहीं होती। कामिल फिर खामोश होकर कुर्सी पर बैठ जाता है और थोड़ी देर के बाद कुछ और लड़कियों के छत पर आने की आवाज़ आती है। उसमें शबनम भी साथ होती है। कामिल जैसे ही शबनम को देखता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शबनम की तरफ आगे बढ़ता है फिर कुछ सोचकर रुक जाता है क्योंकि शबनम तो कामिल की तरफ देखती ही नहीं बल्कि कामिल बैठा शबनम की तरफ देखता रहता है और शबनम अपनी सहेलियों से बातें करने में मगन होती है। शबनम बातें करते करते जब घूम कर देखती है तो कामिल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर अपनी सहेलियों से बातें करने लगती है। शबनम का मुस्कुराना कामिल के दिल पर जैसे बिजली गिरा देता है। कामिल शबनम की जानिब भी देखता रहता है। शबनम ये देखती है कि कामिल हमारी तरफ देख रहा है। कामिल की तरफ फिर नहीं देखती। अपनी सहेली से कामिल की तरफ इशारा करके पूछती है कि ये कौन है। कामिल बहुत दूर का रिश्तेदार होने की वजह से उसको कोई नहीं जानता। शबनम के पास खड़ी लड़की शबनम से बताती है कि मैं इनको नहीं जानती और हंसते हुए कहती है, ये तो काफ़ी स्मार्ट है, क्या तुम्हारा दिल आ गया है। शबनम मुस्कुराकर नहीं कर देती है और कामिल की तरफ एक बार फिर देखती है। शबनम का ये बार बार कामिल को देखना कामिल के दिल को घायल करता है और कामिल का मन करता है कि शबनम से थोड़ी देर बात हो जाए। कामिल एक अनजान लड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और दूर से बैठकर शबनम को देखा करता है।